हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूं। ये इंडियन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज है। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा के एग्जाम्स में जितनी हरियाणा जीके पूछी जाती है उतनी ही इंडियन जीके भी पूछी जाती है। और ये पुराने सालों में जो अब तक पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने उठाए हैं। क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को वैसे ही 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, सभी को आंसर देना है और लास्ट में स्कोर टाइप करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा मुगल बादशाह पढ़ना नहीं जानता था? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर। अकबर जो था वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मुगल बादशाह जो था। सिख धर्म में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो बताइए जल्दी से, सिख धर्म में लंगर प्रथा किसने शुरू की? आपको पता है हरियाणा के एग्जाम में स्पेशली गुरुओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 5 सेकंड का टाइम है सभी स्टूडेंट्स के पास, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर कोई आंसर ना भी दे पा रहा हो कोई बात नहीं, अपना स्कोर काउंट कर लीजिएगा 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक है और एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, 5 सेकंड का टाइम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? आई होप सबने ऑप्शंस देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं से एक नए क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ये भी आपको पता होगा। अगर कोई हरियाणा की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही कोई रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको पता है इंडियन जीके के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? जल्दी से बताइए किसने बताया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले इनमें से? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस देख सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ आंसर देने की, ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, ये वीडियो बस 20-25 मिनट की है और मैं इसमें आपको 50 क्वेश्चन तो कराऊंगी ही, और वे भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? अब ये तो सभी को पता होता है फौज का गठन किसने किया। ये बताइए कहाँ हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए जल्दी से, खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है खेल दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और वो हॉकी प्लेयर थे, उन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं रटने हैं। मैं आपको जो भी बात इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि वो भी पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, आपको पता भी है एचएसएससी आजकल घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और अगर आप ऑब्वियस सी बात है रेलवे वगैरह के भी फॉर्म तो आपने भरी रखे होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे के सारे, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी। तो हर पॉइंट ध्यान से सुनना है। बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और भी कुछ फेमस नारे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा किसने दिया था। जैसे कि जय हिंद, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने दिया था ये नारा। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे ने दिया था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। आई होप सबको पता चल गया होगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी इनमें से? जल्दी से बताइए। 8 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है सन पेपर में पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स को सन याद ही नहीं होते हैं। तो याद भी होते हैं तो पेपर में उनके दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि आजकल एग्जाम वाले भी आगे पीछे के सन देने लग गए तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं सब। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 1975। 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था।
याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट ही है सारे के सारे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो जल्दी से बताइए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है वो पता होनी चाहिए आपको, कौन सी किस खेल से संबंधित है। टेंशन मत लीजिए, जो टॉपिक्स हैं उन पर भी मैं आपको वीडियो करा दूंगी धीरे धीरे करके हर टॉपिक पर। तो इसका आंसर क्या होगा, फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और ये कप कई बार पेपर में पूछा जाता है। निम्न में से रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो बताइए जल्दी से रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है इनमें से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी स्टूडेंट्स के पास। जब तक मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तब तक आप देख लिया करो। अगर फिर भी किसी को फास्ट लग रहा है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है इनमें से इनका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अमृतसर की स्थापना किस गुरु ने की थी, तो बताइए जल्दी से। जो अमृतसर सिटी है पंजाब में, उसकी स्थापना किसने की थी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए 5 सेकंड का टाइम था, बस टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते थे ये सुल्तान, क्योंकि इनको थोड़ा सनकी भी बोला जाता था। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, याद रखिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इन्हें अपनी सनक परियोजनाओं के लिए भी जाना जाता है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, तो आपको पता ही होगा, चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, तो उन्होंने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था हेनसांग ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी स्टूडेंट्स के पास। 5 सेकंड में तो आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो टाइम आप, इसका आंसर क्या होगा, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइए हैदराबाद नगर किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ज्यादातर पेपर में एक नया क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मूसी। हैदराबाद नगर मूसी नदी के किनारे स्थित है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो जल्दी से बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इस पुस्तक के कौन है लेखक, आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल जो बुक्स होती हैं उनके राइटर बार बार पूछे जाते हैं। एक तो जो चर्चा में होते हैं पिछले 1 साल के या 6 महीने के बुक्स एंड राइटर्स पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी ने लिखी थी यह पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और इसमें अपने लाइफ के काफ़ी फेमस किस्से भी उन्होंने बयान कर रखे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो बताइए जल्दी से, यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है इनमें से, जल्दी बताइए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए टाइम आप, इसका आंसर क्या होगा, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, जल्दी से आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल को गदर पार्टी के संस्थापक बोला जाता है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था इनमें से, जल्दी से बताइए। बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। और हाँ, अगर आप आंसर नहीं भी दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फास्ट वीडियो लग रही है तो सभी को अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाना है। मुझे एंड में सभी का स्कोर चेक करना होता है। ईमानदारी से सभी अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा। तो चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ओके, और ये है कहाँ पर, ये हैदराबाद में, ये भी याद रखना है क्योंकि CGL 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है और कुली कुतुब शाह ने निर्माण कराया था इसका। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो बताइए जल्दी से, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है इनमें से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 5 सेकंड है सभी के पास, बस जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपको फास्ट लग रहा है ना तो वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके, बस मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी करा देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑप्शंस तो कोई वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकता है। और ये देखिए बस 20-25 मिनट में लगभग मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए, तो बहुत वीडियो को अंत तक देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये।
चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आई होप आपने इसके ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? इनमें से मैक्सिको। ओके, ये पेपर में पूछा गया है, ये भी इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए जल्दी से, आपको पता है ये संगठन है, तो दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? आपको सभी इंपॉर्टेंट मुख्यालय हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, इस पर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आऊंगी। आपका पेपर होने से पहले मैं सब कुछ करा दूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? काठमांडू, नेपाल, यानी कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू में। काठमांडू में, ये ऑप्शन में काठमांडू भी आ सकता है, नेपाल भी आ सकता है, दोनों याद रखने हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो बताइए जल्दी से, इनमें से दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? आई होप इसका आंसर देख के ही पता चल गया होगा सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। आपको पता है जो खट्टे फल होते हैं ना, उनमें विटामिन सी पाया जाता है ज्यादातर। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किन धातुओं का मिश्रण है। इस पर भी मैं आपको ट्रिक से एक वीडियो लेके आऊंगी ताकि आपको सारी धातुएं याद हो जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा तांबा जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक। सिंबल भी बता देती हूँ मैं आपको कॉपर और जिंक का। ये देखिए, ये है कॉपर का सिंबल और ये है जिंक का सिंबल, Cu कॉपर, Zn जिंक। कैल्सीफेरॉल किस चीज का रासायनिक नाम है? तो रासायनिक नाम आपको पता है, एक तो केमिकल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीजों के, और एक रासायनिक नाम, ये भी पता होना चाहिए। इस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगी मैं स्पेशली। जितना हो सकेगा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने की कोशिश करूंगी एग्जाम से पहले। तो कैल्सीफेरॉल किस चीज का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई? तो बताइए जल्दी से, किस सन में हुई थी? जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1907। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई। पेपर में जरूरी नहीं है सन ही पूछा जाए, अधिवेशन भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था। तो सूरत में हुआ था यह अधिवेशन। ओके, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इनमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? अमरकोट। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के एक दुर्ग में हुआ था और एक हिंदू फैमिली में ही हुआ था, जबकि ये मुस्लिम थे और इन्होंने उनकी देखभाल की थी। आपको पता है अकबर काफ़ी फेमस थे अपने दीन इलाही पंथ के लिए, जिसमें सभी धर्मों की व्यवस्था थी, लेकिन उनको स्वीकार सिर्फ बीरबल ने ही किया था उस धर्म को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए। जो भी भारत में प्रथम होता है वो सबको पता होना चाहिए, और विश्व में प्रथम होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? गणेश वासुदेव मावलकर। ओके, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बताइए जल्दी से, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जल्दी से ऑप्शन चेक करिए, क्या होगा इसका आंसर? 30th का आंसर। बस 5 सेकंड है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। आई होप सबने आंसर्स देख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर किसी को लग रहा हो कि उनको अच्छे से देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ओके, उसके अलावा एक नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ मैंने, डी ऑप्शन, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसको जोड़ती है पनामा नहर। ओके, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, प्रशांत। ओके, तो पनामा नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए जल्दी से, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं। इसका आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक को लिखा है। भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत की पहली फिल्म कौन सी है इनमें से? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा इसका? हरिश्चंद्र। भारत में पहली फिल्म हरिश्चंद्र बनी थी, और भारत में पहली बोलती हुई फिल्म पूछी जाए ना तो वो बनी थी आलम आरा। ओके, पहली फिल्म हरिश्चंद्र थी, लेकिन बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए जल्दी से, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे कौन देता है? यूनेस्को देती है इसे। ओके, ये भी याद रखना है, पूछ सकते हैं कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो यूनेस्को देती है।
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? आपको पता है कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन से। तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। ओके, और किस सन में रखा गया? तो 1929 में रखा गया। सन भी इंपॉर्टेंट है और अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो बताइए जल्दी से, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इनमें से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है जो फेमस टेम्पल्स हैं, पूछा जाता है उनके बारे में कि किसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राज राजा प्रथम चोल ने। ओके, चोल शासक थे राज राजा प्रथम। पेपर में इस तरह भी पूछा सकता है कि किन शासकों ने करवाया, शासक के नाम की बजाय, तो चोल शासकों ने करवाया था। ओके, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? तो बताइए आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन साइंस का जरूर पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 दिन, लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। ओके, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? प्रथम तेल शोधन संयंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, बस जल्दी आंसर दीजिए। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? डिगबोई, जो कि असम में है। ओके, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? डिगबोई, जो कि असम में है। ऑप्शन में डिगबोई भी आ सकता है और असम भी आ सकता है, दोनों ही याद रखने हैं। और पूछा जाए पेट्रोलियम संशोधन संस्थान कहाँ है भारत का, तो वो कहाँ है? वो देहरादून में है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रथम पूछा जाए तो डिगबोई में है और संस्थान पेट्रोलियम तेल शोधन संस्थान पूछा जाए तो देहरादून बताना है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? तो बताइए भारत में पहला आपातकाल कब हुआ था, कब लागू हुआ था? जल्दी बताइए कौन से सन में हुआ था? चलिए आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा? 26 अक्टूबर 1962। ओके, सन 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था ना भारत पर, तो उस समय पर भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा हुई थी, जो कब हुआ था? सन 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो बताइए जल्दी से, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो आंसर क्या होगा? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में मेन जानकारी आपको रखनी पड़ती है और रखनी भी चाहिए। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? अब मैंने आपको पता ही होगा मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताइए स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है इनमें से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आई होप आंसर सबने दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आयरन, क्रोमियम, निकेल। ओके, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। आयरन क्या? लोहा, क्रोमियम और निकेल। ओके, इन तीनों की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बताइए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आपको पता है महात्मा बुद्ध और जो भगवान जैनी महावीर थे उनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ। ओके, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्हें निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? जल्दी से बताइए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? शहतूत की पत्तियां। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियां होती है ना जो, उस पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? आपको नॉर्मली बताना है, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, यानी कि साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है एयर में। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, तो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, 332 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। ओके,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? 500 सेकंड, लगभग 500 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है इनमें से? जल्दी 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 आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होगा इसका? थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी पेपर में कई बार पूछा गया है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन, यहाँ मैंने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं पूछी है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ओके, ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, किस किस को पता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो आंसर दीजिए। देखिए यहाँ से आपका एक पॉइंट और क्लियर हो रहा है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, वो किस जगह पर किया था? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो कहाँ किया था उन्होंने? शिकागो में किया था। शिकागो भी याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, और किस सन में किया था? तो वो कब किया था? 1893 में। ओके, सन 1893 में संबोधन किया था। कहाँ पर? शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतम भाग कहाँ संपन्न होता है? यानी कि जब खाना पचता है तो सबसे ज्यादा काम किस चीज का होता है उसमें? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मानव भोजन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कई स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं कि नीचे जाके पक्वाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, या कुछ भी आंसर, जो भी आंसर देते हैं मैं आपको बता देती हूँ जिसको नहीं पता है। मानव शरीर में पाचन जो सबसे पहले प्रारंभ होता है ना, वो मुख में होता है, यानी कि मुंह से प्रारंभ होता है पाचन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मुंह में जो लार होती है वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप खाना खाते हो तो मुंह में थोड़ी बहुत लार आने लग जाती है। ओके, वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। तो इसका आंसर क्या होगा? पाचन क्रिया का अधिकतम भाग कहाँ संपन्न होता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत। सबसे ज्यादा भाग जो संपन्न होता है ना, वो छोटी आंत में होता है। ओके, तो आज का हमारा क्विज संपन्न होता है। वीडियो में मुझे जल्दी से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि किसका स्कोर कितना रहा। देखिए, स्कोर कम हो या ज़्यादा हो, ईमानदारी से बताना है, क्योंकि ये आपके अपने खुद के साथ बेईमानी होगी अगर आप स्कोर गलत टाइप करते हैं तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताइए मुझे कि आपका स्कोर कितना है। मैं देखती हूँ सभी का। ओके, और प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और साथ ही आपके कमेंट से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई चेंज कराना हो वीडियो में, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कुछ ठीक ना लग रहा हो, तो वो सुझाव भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगी वीडियो में। ओके, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ट्रिक के साथ चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो वो भी मैं जल्दी ही बना दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, हरियाणा जीके के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ है ना, वो भी मैंने स्टार्ट करा रखी है। ओके, और ये सीरीज़ भी तीसरी सीरीज़ है इंडियन जीके की भी। इससे पहले की 2 सीरीज़ अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके, 50+ क्वेश्चंस का क्विज मैंने 2 सीरीज़ और इससे पहले डाल चुकी हूँ, 100 क्वेश्चन, तो उनको भी ज़रूर देख लिएगा। और हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं लगभग 400 क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने डाली है, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अब तक के 2020 के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो जिस किसी को 2020 के अब तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। अगर किसी को फिर भी ना मिले कोई वीडियो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके, आपको पता है करंट अफेयर्स हरियाणा के एग्जाम्स में भी और सारे एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हरियाणा के पेपरों में भी जितने हरियाणा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उतने इंडियन करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और पिछली बार क्लर्क के पेपर में तो हरियाणा से ज़्यादा इंडियन करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।